आज के इस वीडियो में बीकॉम पार्ट थर्ड के ईएएफएम के सेकंड पेपर बिजनेस बजटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे और जिस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे उसका नाम है टाइप्स ऑफ बजट, बजटों के प्रकार। बजट का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है, यानी कि बजट को हम कई बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है समय के आधार पर बजट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसमें सबसे पहले है दीर्घकालीन बजट। ये बजट व्यवसाय की दीर्घकालीन योजनाओं से रिलेटेड होता है, जो सामान्यतः व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार 5 से 10 वर्ष के पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। जनरली दीर्घकालीन बजट विशेष क्षेत्रों जैसे कि भावी बिक्री, भावी उत्पादन, पूंजी व्यय, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के लिए, वित्तीय आवश्यकताओं के लिए, लाभ के पूर्वानुमान आदि के लिए बनाए जाते हैं। ये वर्तमान निर्णयों के भावी परिणामों का मूल्यांकन करके प्रबंध को वर्तमान निर्णयों में सहायता करते हैं। जो ये लॉन्ग टर्म्स बजट होते हैं ये कई फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, जैसे कि बाजार में अगर कोई ट्रेंड बदल गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, उत्पादन में वृद्धि हो गई, औद्योगिक उत्पादन या नेशनल इनकम या गवर्नमेंट की कोई इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में कोई चेंजेस आता है, तो इन सब का इफेक्ट इस पर पड़ता है। दीर्घकालीन जो बजट बनाया जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर अथॉरिटीज़ की होती है। जो हायर मैनेजमेंट होता है, उच्च मैनेजमेंट होता है, उच्च प्रबंध जो होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म बजट को बनाने की। अगला है इसके अंदर अल्पकालीन बजट, शॉर्ट टर्म बजट। ये बजट जनरली व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार 1 या 2 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं और ये मौद्रिक इकाइयों के रूप में होते हैं, मॉनेटरी यूनिट्स में इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। अधिकांश जो निर्माणी संस्थाएं होती है जनरली 1 वर्ष या थोक, और जो या खुदरा व्यवसायी जो होते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स जो होते हैं, वो 6 माही बजट बनाते हैं। अल्पकालीन बजट की अवधि निर्धारित करते समय कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, उनको ध्यान में रखना जरूरी है। समय के आधार पर वर्गीकरण में तीसरा है चालू बजट, करंट बजट। ये बजट अल्पकालीन बजटों के रूप में होते हैं और जनरली इनका जो ड्यूरेशन होता है, अवधि होती है, वह 1 महीना होता है या कुछ महीने होती है। हम कह सकते हैं कि चालू बजट वह बजट है जो वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित अल्प अवधि के लिए उपयोग हेतु बनाया जाता है। यह एक खर्चीला बजट होता है और इसलिए बड़ी जो संस्थाएं होती है उसके द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता है। तो समय के आधार पर ये थे 3 बजट, दीर्घकालीन, अल्पकालीन व चालू बजट। लोचशीलता के आधार पर बजटों को 2 विभागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्थिर बजट और दूसरा है लोचशील बजट, फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट या स्थिर बजट वह बजट होता है जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य और लक्ष्य स्थिर होते हैं और उन्हें कठोरता से प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। यह बजट बहुत ही सोच विचार करने के बाद वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही तैयार कर लिया जाता है। इस प्रकार के बजट बिजनेस में उसी परिस्थिति में बनाना उपयुक्त रहता है जब जो हमारा प्रोडक्शन है या सेल्स संबंधी अनुमान है वो विशुद्ध रूप से किए जा सके तथा उनमें डेफिनेटनेस होनी बहुत ज़रूरी है, उनमें निश्चितता की संभावना हो। इस प्रकार के बजट में तुलना कार्य वर्ष की समाप्ति के बाद ही संभव हो पाता है और वर्ष के बीच में अनेक घटनाओं के घटित होने से यह बजट बेकार हो जाता है। हम कह सकते हैं कि जब व्यवसाय की प्रकृति मौसमी न हो तब स्थिर बजट का निर्माण किया जाना चाहिए। जब वस्तु की मांग निश्चित हो
तथा आदेश नियमित रूप से प्राप्त होते रहते हों तो स्थिर बजट बनाना चाहिए। मूल्यों में स्थिरता की प्रवृत्ति हो और उत्पादन साधनों की पूर्ति नियमित हो तभी स्थिर बजटों का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा है लोचशील या लोचपूर्ण बजट, फ्लेक्सिबल बजट। लोचशील बजट वह बजट है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार सरलता से समायोजन किया जा सके, क्योंकि वर्ष के दौरान बिजनेस के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है जिनके कारण स्थिर बजट के आधार पर काम करना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोचशील बजट का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के बजट में परिस्थितियों के अनुसार एडजस्टमेंट करने की पहले से ही व्यवस्था होती है। लोचशील बजट में पहले से ही बिजनेस के जो अलग अलग एक्टिविटी लेवल होते हैं, कैपेसिटी लेवल होते हैं, उनके ऊपर सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट की क्वांटिटी दर्शाई जाती है। इसलिए बाद में उत्पादन के किसी भी स्तर पर वास्तविक निष्पादन की बजट निष्पादन से तुलना करना संभव हो जाता है। इस प्रकार लोचशील बजट के आधार पर दो बजट के बारे में हमने अध्ययन किया, स्थिर बजट और लोचशील बजट। बजट के प्रकारों में अगला है क्रियाशीलता के आधार पर बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। इसमें सबसे पहले है विक्रय बजट यानी कि सेल्स बजट, वह बजट जिसमें विक्रय से संबंधित, सेल से संबंधित सारे डाटा उपलब्ध होते हैं। इसको हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है विक्रय बजट जो सेल्स के बारे में बताता है। दूसरा है उत्पादन बजट, प्रोडक्शन बजट, कितना उत्पादन हुआ है वो बताता है, उसकी जानकारी मिलती है। और तीसरा है लागत बजट, कॉस्ट बजट, व्यवसाय को करने की लागत के बारे में इस बजट में दर्शाया जाता है। क्रियाशीलता के आधार पर बजट में तीसरा पॉइंट है लागत बजट, कॉस्ट बजट। बजट के क्लासिफिकेशन में अगला है उत्पादन लागत। लागत बजट को जब हम क्लासिफाई करते हैं, विभाजित करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कई कॉस्ट और एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं। उसमें है सामग्री लागत बजट, मटेरियल कॉस्ट बजट, श्रम लागत बजट, लेबर कॉस्ट बजट, निर्माणी ऊपरी व्यय बजट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, और उसके बाद है संयंत्र उपयोगिता बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। उत्पादन लागत बजट में जिन अन्य बजटों की लागत को सम्मिलित किया जाता है उनमें है प्रशासन लागत बजट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, विक्रय एवं वितरण लागत बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, और शोध एवं विकास लागत बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। क्रियाशीलता के आधार पर बजट के वर्गीकरण में आगे है वित्तीय बजट, और नेक्स्ट है मास्टर बजट। इस वीडियो में हमने बजट के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।